नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण से पर्यायवाची शब्द से पूरे 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आया हूं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आज उन 30 प्रश्नों के उत्तर आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से दूंगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम करेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पे इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है साथियों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला सवाल क्या है। अंत का पर्यायवाची क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, पहला ही सवाल देख लेते हैं। अंत का पर्यायवाची क्या होगा? फल, फासला, अवसान, दाढ़ी। इन चारों में से सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपको हर सवाल में 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपका ये प्रैक्टिस सेट है, आप खुद प्रैक्टिस करके देखें आपके 30 सवालों में कितने सवाल के जवाब सही होंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो साथियों, अंत का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा अवसान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? ए सुधीर, बी गंभीर, सी अधीर और डी उज्बक। तो साथियों, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा अधीर। व्यग्र होना, लोग कहते हैं व्यग्र क्यों हो रहे हो, मीन्स अधीर क्यों हो रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। 3 क्वेश्चन देखते हैं। अनार का पर्यायवाची है? ए सुकोदन, बी दाड़िम, सी रामबीज, डी ए सभी। तो दोस्तों, यहां सही जवाब होगा अनार का जो पर्यायवाची है वो होगा दाड़िम। दाड़िम मतलब अनार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। अर्जुन का पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची है ए धनंजय, बी गुडाकेश, सी गांडीवधारी, डी ए सभी। हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। देखते हैं आपके 30 में से कितने सवालों के जवाब सही होते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो साथियों, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। जी हाँ दोस्तों, धनंजय, गुडाकेश, गांडीवधारी ये तीनों अर्जुन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। अकाल का पर्यायवाची है? ए दुर्भिक्ष, बी अंधियारा, सी अक्षत, डी अपरिहार्य। अकाल, कोशिश करें अकाल का पर्यायवाची शब्द देखें 4 में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, अकाल का पर्यायवाची शब्द होगा दुर्भिक्ष। जी हाँ, दुर्भिक्ष को अकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? साथियों, अक्षी यही आपको समझना है। अक्षी का अगर आप मतलब समझ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं, तो आपको इसका पर्यायवाची शब्द खोजने में बहुत ही आसानी होगी। कोशिश करें। ए अंग, बी कल्पवृक्ष, सी आंख, डी अधर। तो साथियों, अक्षी का जो मतलब है वो होता है आंख। ठीक है, अब यहाँ पे आंख कहाँ पे ही देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। आकाशगंगा का पर्यायवाची है? मंदाकिनी, सूर नदी, स्वर्ग नदी, डी ए सभी। आकाशगंगा। दोस्तों, ये सवाल जो आकाशगंगा का पर्यायवाची यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरी पिछली वीडियो
पर्यायवाची का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मैं उसमें गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द बताया था जिसमें आकाश गंगा आया था। तो यहाँ पे आकाश गंगा का जो पर्यायवाची हो जाएगा मंदाकिनी, ये होगा, सूर नदी ये भी होगा, और स्वर्ग नदी भी होगा। तो इसका सही जवाब होगा डी ए सभी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। आख्यान का पर्यायवाची शब्द है ए उपक्रम, बी अर्वाचीन, सी वृत्तांत, डी विज्ञान। आख्यान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वृत्तांत। आख्यान मीन्स होता है किसी चीज का वृत्तांत सुनाना, किसी चीज की घटना को व्याख्या करके बताना, आख्यान कहलाता है। आख्यान व्याख्यान एक ही चीज है, तो वृत्तांत हो गया इसका सही जवाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आलोचना का पर्यायवाची है ए सुलोचना, बी विवाद, सी समीक्षा, डी बाध्यता। दोस्तों एक से बढ़कर एक सवाल को इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, तो आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें, सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आलोचना का जो पर्यायवाची है वो होगा समीक्षा करना। आलोचना मीन्स समीक्षा करना, किसी भी चीज का समीक्षा करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। आंसू का पर्यायवाची है ए रजनीचर, बी लोचन, सी पिंगल, डी नैनांबू। साथियों बहुत ही जबरदस्त सवाल है आंसू का पर्यायवाची। जी हाँ, आंसू का पर्यायवाची आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे सही जवाब होगा डी नयनांबू। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। नयन का मतलब होता है आंख और अंबु का मतलब होता है जल। तो आंखों से जो जल बहता है उसे हम आंसू कहते हैं। तो ये कितना आसान हो जाता है, नयनांबू मीन्स आंसू हो जाता है। मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो देखें, मजा आ जाएगा, कसम से आपको मजा आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। आदर्श शब्द का पर्यायवाची है संतरास, बी प्रतिमान, सी तात्पर्य, डी कामना। आदर्श, जी हाँ दोस्तों, आदर्श शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा प्रतिमान। आदर्श शब्द का जो पर्यायवाची है वो होगा प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आली का पर्यायवाची सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी। आली, अगर आप आली का मतलब समझते हैं तो आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने में तनिक भी देर न लगेगा और आप सही जवाब क्षण में दे सकेंगे। तो साथियों इसका सही जवाब होगा डी ए सभी। सखी, आली का मतलब सखी भी होता है, सहेली होता है और भ्रमरी भी होता है। आली का मतलब तीनों मीनिंग होगा, तो यहाँ पे डी नंबर इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आरोग्य का पर्यायवाची बीमार, बी अशांत, सी निरोग, इनमें से कोई नहीं। आरोग्य, ध्यान दीजिएगा, आरोग्य शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अगर शब्द का आप अर्थ जानते हैं तो आपको ऑप्शन चुनने में क्षण भर भी देर न लगेगा। तो दोस्तों आरोग्य की मीन्स होता है निरोग होना। निरोग मीन्स जिसको कोई रोग ना हो, आरोग्य वही होता है जिसको कोई रोग ना हो, जो स्वस्थ हो, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। कहने का मतलब ये हुआ इस सवाल में इंद्र का पर्यायवाची शब्द 3 ठो दिया हुआ है और चौथा नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नहीं शब्द दिया हुआ है। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, इंद्र का पर्यायवाची कोई एक ठो देख के टिक मार देते हैं, आंसर दे देते हैं। वैसा नहीं है, नहीं शब्द, इस पर ध्यान देना है ना। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए विष्णु, बी सुरेंद्र, सी देवेश, डी सुरेश। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा इंद्र का पर्यायवाची शब्द विष्णु नहीं होगा। सुरेंद्र हो जाएगा, देवेश हो जाएगा, सुरेश भी हो जाएगा, लेकिन विष्णु नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब विष्णु होगा। नंबर का निम्न में इष्ट का पर्यायवाची है। इष्ट का पर्यायवाची कौन सा होगा? काम्य, बी अभिप्रेत, सी अभीष्ट, डी ए सभी। इष्ट, इष्ट का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इष्ट का जो पर्यायवाची होगा वो होगा अभिप्रेत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। इंद्राणी का पर्यायवाची है। इंद्राणी जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? ए राधा, बी मीरा, सी गौरी, डी सची। दोस्तों राधा नहीं होगा,
मीरा भी नहीं होगा, गौरी भी नहीं होगा, तो डी सही होगा, सची। इंद्राणी यानी सची, देवराजेंद्र की पत्नी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। उत्कंठा का पर्यायवाची आपको बताना है। उत्कंठा, ए लालसा, बी उत्पन्न, सी उपेक्षा, डी उलाहना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए नंबर ए होगा, लालसा। उत्कंठा मीन्स होता है हमारे अंदर क्या, किस चीज़ की लालसा है। लालसा मीन्स हमारे अंदर किस चीज़ की इच्छा है, वही उत्कंठा हुआ। उत्कंठा मीन्स किसी चीज़ जो मन में आता है, किसी चीज़ कोई सवाल पूछने का या कोई चीज़ को जानकारी लेने का, वही उत्कंठा हुआ, लालसा हुआ। किसी चीज़ को पाने का जो इच्छा, वही लालसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ऊहापोह का पर्यायवाची। ऊहापोह, ए निश्चित, बी असमंजस, डी सी अभिभूत और डी व्यग्रता। ऊहापोह का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा असमंजस। असमंजस का अर्थ ये होता है किसी चीज़ को अच्छा से सोच नहीं पाना, करें या ना करें, इस तरह की जो स्थिति हो जाती है उसे असमंजस कहते हैं। क्या करूं, ये काम करें या ना करें, क्या करें, मतलब समझ में नहीं आएगा कि करें या ना करें, इसी बीच में आप रह जाइएगा, वही हुआ असमंजस, ऊहापोह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उनिंदा का पर्यायवाची शब्द है। उनिंदा का पर्यायवाची शब्द, उनिंदा, ए जागृत, बी नत मस्तक, सी उपयोगी, डी निद्रालु। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनिंदा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो सही जवाब होगा निद्रालु। निद्रालु, उनिंदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उजाला का पर्यायवाची है मुनासिब, बी अंधेरा, सी आलोक, डी एकांत। उजाला, अगर आप उजाला का अर्थ जानते हैं तो इसका पर्यायवाची आपको आसानी से आप दे पाएंगे। तो उजाला का मतलब होता है प्रकाश यानी आलोक। इसका सही जवाब होगा हमारा सी, आलोक। 21 नंबर देखते हैं। ऊंट का पर्यायवाची है ए उष्ट्र, बी महाग्रीव, सी लंबोष्ठ, डी ए सभी। साथियों, यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उष्ट्र का मतलब ऊंट होता है, महाग्रीव लंबा गर्दन वाला ऊंट होता है, ग्रीव मीन्स गर्दन, महा मीन्स लंबा गर्दन, लंबोष्ठ ये भी हो गया आपका ऊंट ही हो गया, लंबोष्ठ मीन्स लंबा, लंबउष्ठ यानी उसका जो लंबा माथा बहुत लंबा होता है, गर्दन बहुत लंबा होता है, तो लंबोष्ठ हो गया। तो इस तरह से इसका डी नंबर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। ए धनवान, बी वैभव, सी दरिद्रता, डी विकास। ऐश्वर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 मैं देख रहा हूं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब हो गया वैभव। वैभव मीन्स धन संपत्ति जिसके पास भरपूर मात्रा में होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वैभव कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। मकरंद किसका पर्यायवाची है? ए कंगाल, बी वारी, सी कमल, डी कल्प वृक्ष। दोस्तों पिछली वीडियो आप अगर नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप पिछली वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप कम समय में सही जवाब दे पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पर्यायवाची शब्द का जो पिछला वीडियो में डाला हूं उसे आप एक बार जरूर देख लें। मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दिया हूं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। मकरंद मीन्स कमल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कंदरा किसका पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ, कंदरा जो है वो किसका पर्यायवाची है? गुफा, खोह, गुहा, ये सभी। साथ ही उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुफा। कंदरा का मतलब गुफा होता है। आगे देखते हैं। कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? ए मृगमद, बी मनसीज, सी पंखुड़ी, डी गुंचा। तो जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मृगमद। मृगमद का मतलब हुआ, मृग मीन्स हिरन, तो हिरन के शरीर में कस्तूरी पाया जाता है, इसीलिए इसको मृगमद कहा जाता है। बहुत ही आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। बहुत ट्रिक के साथ आपको सही सारे सवालों के जवाब को मैं
बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26। अमर्ष किसका पर्यायवाची है? अमर्ष जो है वो किसका पर्यायवाची है? ए प्रेम, बी दया, सी संतोष, डी क्रोध। अमर्ष। अब आज इसमें ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आप अगर अमर्ष का मतलब अगर जान गए ना तो आप सही जवाब दे पाएंगे। तो अमर्ष का मतलब प्रेम होता है, तो इसका उल्टा प्रेम नहीं, घृणा होता है, नफरत होता है। और अमर्ष जो है ये हमारा जो मन जो खिन्न हो जाता है, खिन्न मतलब नाराज हो जाना, वो अमर्ष हुआ। और नाराज होने से क्रोध भी आता है, तो इसका सही जवाब होगा क्रोध, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? ए कौआ, बी चिड़िया, सी कोयल, डी कबूतर। मदन सलाका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोयल। मदन सलाका जो है कोयल का पर्यायवाची है। अब कैसे हुआ मैं बताता हूं। मदन सलाका मतलब कोयल जो है बहुत ही चतुर पक्षी, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कोयल बहुत चतुर पक्षी है। ये क्या करता है, अपना घोंसला को कौवा के घोंसला में अपना अंडा को कौवा के घोंसला में डाल देता है ना। और कौवा जो सोचता है कि मेरा अपना बच्चा है और मेरा अंडा है, तो उससे जो बच्चा निकलता है छोटा छोटा काला काला वो भी रहता है, पता नहीं चलता। कौवा उसको पालता पोसता है, और जब वो कोयल जब बड़ा हो जाता है, जब कुहू कुहू करता है, तो कौवा उसके पीछे दौड़ता है ना। ये बहुत मज़ा आता है, बगीचे में इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो मदन सलाका वही हुआ कोयल का पर्यायवाची। आगे देखते हैं 28। किरण का पर्यायवाची ए रश्मि, बी मयूख, सी मरीचि, ये सभी। दोस्तों किरण जो है इसका पर्यायवाची रश्मि भी होगा, मयूख भी होगा और मरीचि भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ये सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है? मनोज शब्द देखिए, मनोज ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी कामदेव। अब इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा, देने का प्रयास करेंगे। तो मनोज का मतलब होता है मन को जो जीत ले, मन को जो जीत ले। मन योज, योज मीनिंग होता है मनोज। तो यहां पे मनोज शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कामदेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का लास्ट सवाल है। मुरलीधर निम्न में किसका पर्यायवाची है? मुरलीधर जो है वो किसका पर्यायवाची है? ए कृष्ण, बी कुबेर, सी कामदेव, डी ब्रह्मा। मुरलीधर बहुत ही आसान है, आप लोग इसका सही जवाब बहुत ही आसानी से दे चुके होंगे, है ना। तो मुरलीधर मीन्स मुरली को धारण करने वाले, मुरली बजाने वाले कौन है? ये कृष्ण जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा, देखते ही पता चल गया। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम 31 नंबर से देखेंगे। कल 31 से जो भी आगे है उसको देखते हैं। आज 30 नंबर तक रहने देते हैं, यहां तक, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को इस तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।